यादव के घर पे हूँ। ये अनुराग यादव का घर है, ये लालता यादव का घर है। लालता कसाई भैया जी बोल रहे हैं, लालता कसाई का घर है। इसी घर के लिए हम लोग 2 महीने से करीब आवाज उठा रहे हैं कि ये घर अवैध है, अवैध जमीन में इसको गिरना चाहिए। चाचा जी आप क्या कह रहे हैं? अरे गिरवा तब दम ल भाई, कसाई सारे गांव में रह नहीं पावे, नहीं औरों जने के मान नहीं है जी। एक कसाई गांव में नहीं रहने पावे, नहीं और भी लोगों को मार देवेंगी। कितना जानी की जमीन बेमानी कैले आवा लालता कसाई श्री राम साधु सीताराम, राम जी लाल जी, यही दोनों बापूत का दोनों का जमीन हड़पे है। उधर भी पता नहीं किसके हड़पे। कितने लोगों के ऊपर मुकदमा किए हैं? अरे भैया सुन रहे हैं कि 18 जने के ऊपर मुकदमा है। अब नाम तो मालूम नहीं किसके किसके। लाइट आवत है। हाँ 18 जने का मुकदमा इस साल किया है जी। अब कैसे किया है जानकारी नहीं, तो जो वकील जानते हो वही जानेगी। हाँ तो चाचा जी डेट पे डेट पड़ा जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ये घर गिर हमको जाएगा? तो मुश्किल है गिरना, क्योंकि साला पैसे दे के काम खत्म कर देता हो ना। दबंग अपराधी दबंग अपराधी। तो हाँ पैसे पे सब अधिकारी बिके हैं। सब बिके हैं, कोई नहीं। अब तक तो गिर जाना चाहिए। 2 महीने में कुछ यहाँ हुआ नहीं। इससे गांव में कुछ रोष बढ़ रहा, गुस्सा बढ़ रहा गांव वालों को। अरे पहले तो रोज था, अब तो सब ठंडे होके बैठ गए, सोच रहे अब गिरेगा नहीं, पैसे वैसे दे के काम खत्म कर दिया। मतलब सबकी आशा खत्म हो गई आशा, किसी को नहीं है कि अब नहीं गिरेगा, सबको जानकारी है, मगर न्याय नहीं है। न्याय न गवर्नमेंट कर रहे, भगवान भी नहीं कर रहा। भगवान करेगा, धीरे धीरे करेगा। ये चाचा जी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। न्याय तो प्रशासन कर ही नहीं रहा है, लेकिन भगवान भी जल्दी से न्याय नहीं दे रहे हैं। ये देखिए बेचारे अनुराग यादव का घर है, जो नाबालिग बच्चा था उसका ये घर है, गिरा टूटा फड़ा पूरा है। और वो भी तो उसमें 2 रूम है, वो भी रूम करकट रखा गया है। वो बता रही वो भी जो है प्रधान आवास है, मतलब प्रधान जी दिए हैं आवास, और ये टूटा फूटा है। और इस हत्यारे का घर देखिए 2 तल्ला टंगा। गांव वाले से नहीं, यही पूरा वाले परेशान। गांव में जाएंगे तो काटने वाली हमने खुद। गांव में नहीं, बस यही पूरा एक दलहनापुर बुलाया जाता है, ये सब रान पड़ोसी उससे परेशान है। मतलब आप लोग उस तन को नहीं डरते थे? ना हम लोगों से कोनो डरिए ना, हम लोगों से कोनो उपद्रव नहीं, हमसे क्या लेना देना। ये यही लोग हैं रान पड़ोसी सब, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसे कलयुग का रावण कहा जाता है। कलयुग का कसाई, रावण कहो चाहे कसाई को, वो हर रावण है तो रामो जीत रहना है, बाकी का करे धोखे में फंस गए गच्चा में। लेकिन उस जमाने में तो राम जीते थे, रावण हारा था। इस जमाने में राम जी हार गए, रावण जीत गया है। कलयुग है ये। सही बात है, कलयुग है ना। कलयुग में रावण जीत गया, राम जी हार गए, सीधी सी बात है। जब पुत्र का वधन कर दिया तो क्या कुछ रह गया? कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रहा, काम खत्म है। आज नेता लोग कुछ आए थे, सपा के नेता लोग, तो इसी तरह से आते जाते आते रहेंगे जाते रहे, कुछ नहीं होगा। होना होता तब तक हो गया होता। आप लोग भी देख रहे हैं, आज 2 महीने के दिन हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। किसी चीज का मतलब ताव खत्म हो जाता तो सिस्टम बस वही बात है, ताव का काम खत्म, ठंडे बस्ता में सब पड़ गया। रोज कोई न कोई अपराध हो रहा है, कहाँ कहाँ करेगी, मुश्किल तो ये है, समझे। लेकिन ये जो लालता इनको गांव से बाहर निकालने में भलाई। अरे गांव में न रहा नहीं, न लोगों ने मान नहीं रान पड़ोसी की। जब ले हमने वहां से पहुंचे तो सत्यानाशी कह के हटा दी, कुल हड़वा लिए न लोन का। तब का भाई ओकरे बस राक्षस की ना है, ये है राक्षस की तरह है। तो इससे अच्छा उसका फांसी हो जाए। हमारा चाहे जी सर, फांसी हो के का करी, कौनो फायदा हो। जनता तो फांसी मांग रही है, फांसी हो जाए। घर ये जो टंगा है, पहले खुश खबरी से देखिए, हंस रहा मुस्कुरा रहा है ये घर, इसको पहले घर और गिरवावत, ओकरे बाद देखल जाए फांसी आज होते बहुत दिन हो गए। बाबा सरकार का लगत है न्याय मिली ना? बाबा की सरकार में न्याय मिलना चाहिए, बाबा सबको न्याय दे रहा है। देखो इनको चलल तो है नहीं, कैसे कहिए बाबा भाई संभल में फसल हुआ, कहाँ से आवे है। तो कैसे लग रहा है कि बाबा के राज में न्याय मिल जाएगा? भाई बाबा देख रहे, दूर दूर समाचार सुनते हैं, देख रहे हैं, लेकिन 2 महीने से तो ये घर मुस्कुरा रहा है। वही बात है ना। अब बताइए, बाबा का जो बुलडोजर है धड़ाधड़ चल रहा है, वो कहाँ है जो इस बिल्डिंग को नहीं ढा रहा है? बाबा भाई संभल में चला रहे हैं, अब पता नहीं कब आवेंगे इधर, उनको पता नहीं चल रहा है। नहीं अब तक तो सत्यानाश कर ही दिए उनके। बाबा कहते हैं कि हमारे राज्य में गुंडा माफिया सब देश छोड़ के चले जाएं। चले जाएं,
भागी गई ने। चले कुछ गए। लोग हैंगे, ये कहाँ से गुंडा माफिया इसमें ये पड़ा? साला आया वहाँ से झारखंड से आया है। ये झारखंडी है क्या? झारखंडी है, हाँ सही झारखंडी है। झारखंडी पकड़ वहीं लिया। पैदा हुआ, वहीं सब कुछ है उसका। नक्सलवादियों के बीच रहा है, बस बस नक्सलवादी भी बस रहा। नक्सलवादी है ये। हैं? बिल्कुल इमरान खान का इसके ऊपर असर कोई असर नहीं, रानपुर से किसी लेना देना नहीं, अपने काम से काम। हम्म। बस उल्टा पुल्टा यही हड़पना है पूरा, अगर इसका बस चले तो पूरा आजमगढ़ हड़प ले। एकदम क्या लगता है सरवाड़ा। आपको? सही बात, हड़प ले गया किसी को छोड़ेगा नहीं। ना ना, किसी को नहीं छोड़ेगा। बांध के लेके जाएगा क्या ऊपर? सर मर जाए 20 साल में काम खत्म हो जाए कि जाने भगवान फसल हो जंग एथुआ में जल्दी खत्म हो जाए, क्यों जाना था। ये सब बता रहे हैं कि ये भैंस वैस गाय वो पहले ही बेच के तब ये हाँ काम किया। 20-25 दिन पहले बेच जैसा दिले। ही तू सामान पूरा व्यवस्था सब कर सामान व्यवस्था कर ली। वो मिला जुला सरकार था, अब किससे मिला था, कहाँ मिला था, साला सा ऐसन के गलती की, बाकी ऐसन गलती करे कि नहीं चाह जाए तो। देखिए चाचा जी बताए, ये जो बता रहे हैं सही कह रहे हैं, इस घर को गिरना चाहिए, अभी गिरा नहीं है, ये अभी मुस्कुरा रहा, 2 तल्ला टंगा हसीना ताने खड़ा है। और कब तक ये इस पे बाबा जी का बुलडोजर आएगा, कब ये घर गिरेगा, इसका सबको इंतजार है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।